नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का राज खुल गया है। सामने आ गई है वो सर्वे रिपोर्ट जो कोर्ट के आदेश पर तैयार की गई थी। और इस सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी के पास मौजूद सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने यह माना कि ज्ञानवापी में बड़े शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। सर्वे रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा गया है कि ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल का निशान मिला है, घंटी की आकृति मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में फव्वारे के दावे को भी एक तरह से गलत ठहराया गया है और कहा गया है कि मस्जिद कमेटी के लोग फव्वारा चलाकर नहीं दिखा पाए। यानी सर्वे रिपोर्ट में वो ज्यादातर दावे सही साबित हुए जो हिंदू पक्ष के वकील, याचिकाकर्ता और सर्वे टीम के वीडियोग्राफर पिछले कई दिनों से कर रहे थे। सर्वे रिपोर्ट तो आ गई है, अब इसका वीडियो भी रिलीज किया जाएगा। वाराणसी के जिला जज ने 30 मई यानी सोमवार को वीडियो रिलीज जारी करने का आदेश दिया है। सर्वे रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई वो सब वीडियो में दिखाई देंगी। और आज हम आपको कमीशन की सर्वे रिपोर्ट की एक एक डिटेल बताएंगे। सबसे पहले देखिए शिवलिंग को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि पत्थर की बड़ी आकृति मिली है, उसका आकार बड़े शिवलिंग जैसा है। यानी कमीशन ने एक तरह से यह माना कि वजू खाने में जो पत्थर मिला है वो शिवलिंग जैसा दिखता है। कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिवलिंग जैसी आकृति में 63 सेंटीमीटर का छेद मिला है। इस छेद के अलावा और कोई दूसरा छेद नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फव्वारे के लिए पाइप की जगह नहीं है। यानी अगर वो फव्वारा है तो उसमें पानी आने और जाने का रास्ता नहीं है, दिखाई दिया, लेकिन ऐसा कोई रास्ता मिला नहीं। मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया तो जरूर था, लेकिन फव्वारा चलाकर नहीं दिखाया जा सका। तो सोमवार को फाइनल तस्वीर देखने को मिलेगी। सोमवार को जो है इस पर और करीब से सच देखने को मिलेगा। लेकिन जो दावे हैं, जो दावे पहले से किए जा रहे थे, सर्वे रिपोर्ट में कमोबेश वो सारी बातें आई हैं। जो वजू खाने में जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, एक बड़े शिवलिंग जैसी आकृति, ये इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है। 63 सेंटीमीटर का एक छेद है शिवलिंग में, जरूर पाया गया ये छेद, लेकिन उसके अलावा एग्जिट और एंट्री के कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहे हैं उसमें, जहां से पानी अंदर जाता हो, जहां से पानी निकलता हो। इस सर्वे की रिपोर्ट में ज्ञानवापी के अंदर मौजूद खंभों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। खंभों पर त्रिशूल जैसे चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्यास जी के कमरे के पास दूसरे खंभे पर त्रिशूल का निशान भी साफ दिखाई देता है। ये रिपोर्ट में लिखा है। ये जो सर्वे की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ज्ञानवापी की दीवारों पर जिन निशानों का जिक्र किया गया है, उस निशान को त्रिशूल की संज्ञा दी गई है। अब उसका कारण यह है कि त्रिशूल की आकृति, और इस पर लगातार चर्चा हो रही है हुसैन, कि त्रिशूल की आकृति बहुत कुछ उस तरीके की दिखाई देती है जैसे अल्लाह को उर्दू में लिखने का जो तरीका होता है। लेकिन हिंदू पक्ष ये लगातार कह रहा है कि वो त्रिशूल की आकृति पूरे उसके चिन्ह के साथ समझ में आती है। ये त्रिशूल के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और सर्वे रिपोर्ट में भी त्रिशूल के चिन्ह का जिक्र किया गया है। और ये सारी बातें सर्वे रिपोर्ट में हैं। वो तमाम निशान जो मस्जिद की दीवारों पर पाए गए हैं, वजू खाने में पाया गया शिवलिंग जैसी आकृति, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार को लेकर भी सर्वे रिपोर्ट में कई बातें कही गई हैं। कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। पश्चिमी दीवार पर कमल का फूल के 3 निशान सर्वे टीम को नजर आए। और इतना ही नहीं, पश्चिमी दीवार पर जो नक्काशी है उसमें स्वास्तिक का निशान भी है। ज्ञानवापी में जो पत्थर है उन पर भी कमल के निशान है और कमल की पंखुड़ी पर स्वस्तिक का चिन्ह भी नजर आ रहा है। ये भी इसी सर्वे की रिपोर्ट में अंकित है। और इस सर्वे की रिपोर्ट के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक, कमल के चिन्ह दिखाई देते हैं, 3 फूल मिलते हैं, ऐसी आकृति दिखाई देती है। नक्काशी है और उस पर नक्काशी में भी स्वस्तिक का निशान दिखाई देता है। पंखुड़ी पर भी स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई देता है। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। सर्वे की टीम ज्ञानवापी के तहखाने में भी गई थी। कमीशन की रिपोर्ट इस मामले में क्या कहती है वो भी अब हम आपके सामने रखते हैं। तहखाने के खंभों पर कलश फूल दिखे हैं। ये कलश फूल खंभे के चारों तरफ हैं। तहखाने की जो छत है उस पर भी स्वास्तिक के निशान साफ दिख रहे हैं। तो जो तहखाना है, यानी जो वो स्ट्रक्चर जिस पर मस्जिद खड़ी है,
मस्जिद थोड़ी ऊंचाई पर बनी है, तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है जिसे तहखाना कह रहे हैं, उसमें भी कई ऐसे निशान मिले हैं जो कमल का निशान है, घंटी का निशान है, ऐसे ही कई और निशान, कलश फूल का निशान है। तो ऐसी कई निशानियां तहखाने में भी मिली हैं। सर्वे रिपोर्ट में सच्चाई सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष सर्वे के वीडियो फुटेज रिलीज न करने की मांग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है कि वीडियो रिलीज होने से देश में गलत असर जाएगा, वीडियो रिलीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जवाब में हिंदू पक्ष वीडियो को रिलीज करने की मांग पर अड़ा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे का वीडियो रिलीज होने से सच्चाई सामने आएगी। कितना ज़रूरी है, आप लोगों से ये आपत्ति भी मांगी गई थी सर्वे पे, वो वीडियो और फोटोग्राफ्स कितना ज़रूरी है आप लोगों को आपत्ति दाखिल करने के लिए? वीडियो फोटोग्राफ सर्वे कमिश्नर का एक अंग है और उसको देखे बगैर आपत्ति देना संभव नहीं है। देखिए, उनका एक प्रार्थना पत्र था, हस्तलेख में था। उन्होंने अपनी प्रार्थना पत्र में कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा कि वादी प्रतिवादी को ही कॉपी मिले, किसी अन्य को न मिले। बाकी उन्होंने अपनी प्रेयर में दूसरी पैरा में कहा है कि उसको अत्यंत गोपनीय रखा जाए, ऐसा निर्देश दिया जाए। तो अत्यंत गोपनीय रखने का आदेश तो न्यायालय दे सकती है, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को, इस कॉपी को देखने के लिए अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता, मुंशी सभी लोग देख सकते हैं, रोकना संभव नहीं है। तो कुछ ऐसा आदेश न हो, क्योंकि जो न्यायालय में दाखिल हो जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है और पब्लिक डॉक्यूमेंट को रोकना इतना आसान नहीं है। सार्वजनिक करने संबंधित भी कुछ ऑर्डर आया है कि अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन हमने इसकी डिमांड की, इसको सार्वजनिक कर दिया। आपने लेटर दिया है कि अच्छा, उसका ग्राउंड क्या है आप लोगों का? सार्वजनिक करने से देश में इसका गलत इफेक्ट जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा वाराणसी से लाइव जुड़ी हुई है। सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, लेकिन उससे पहले जो दावे और जो रिपोर्ट में बातें कही गई हैं वो दर्शकों के सामने लेकर आ रही है। गौनिका, तो आप जरा डिटेल में बताएं कि इस रिपोर्ट में शिवलिंग को लेकर और पश्चिमी दीवार पर जो आकृतियां पाई गई हैं उससे लेकर क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल ये जो रिपोर्ट है इसमें साफ तौर पर जो हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग जो है, एक नीचे काला पत्थर मिला जब पानी को हटाया गया उस तालाब के, और उस काले पत्थर के ऊपर एक चक्री नुमा चीज थी जो कि एक अलग मटेरियल का था, यानी कि एक सफेद पत्थर जो कि उस काले रंग के पत्थर के ऊपर था। और इस रिपोर्ट में जो एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये एक कहीं ना कहीं शिवलिंग प्रतीत होता है। जहाँ एक पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष ये दावा कह रहा था, वादी पक्ष ये कह रहा था कि वो शिवलिंग है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष, वो ये कह रहा था कि वो फुवारा है। ऐसे में जो एडवोकेट कमिश्नर ने अपने कंक्लूजन में लिखा है, उनका ये कहना है कि वो शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है, वो पत्थर वैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा तमाम और तरह की चीजें कि कई जगह पर त्रिशूल जैसी आकृति मिली है, खंभों पर त्रिशूल मिला है। इसके अलावा स्वास्तिक के चिन्ह का कई जगह जिक्र किया गया है कि एक स्विच बोर्ड है उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह है। इसके अलावा कई दीवारें हैं उस पर स्वास्तिक का चिन्ह है, और साथ ही साथ हाथी के सूंड जैसी आकृति है। हाथी के सूंड की आकृति तहखाने नंबर 4 में मिली है, वो टूटी हुई एक सूंड वहां पर मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के फेवर में जा रही हैं, और ये रिपोर्ट की कॉपी सर्टिफाइड कॉपी है, तमाम पक्षों को ये कॉपी मिल चुकी है। चलिए इंतजार करते हैं, बाकी बातें और जो है वो दायर सोमवार के दिन तय होंगी कि इस रिपोर्ट पर अदालत का क्या फैसला होता है और वीडियो को जो जारी किया जाने वाला उसमें और क्या बातें सामने आती हैं। शुक्रिया गौनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।